लव कुश ऐसे सोहते जैसे नीलमणि हो सेल, मुनिजन के प्यारे रहे धनुष बाण रखी गेल। कौतुक क्रीड़ा देख कर हर्षे जनक दुलारी, जनवन के रक्षक बने सीता के सुकुमारी। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का ये छठा एपिसोड प्रस्तुत है। यज्ञ मंडप में मंत्रोच्चारण चल रहा था। यज्ञ वेदियों से अग्नि शिखाएं आकाश को छूने लगी थी। उसी समय वह संदेशवाहक वहां पहुंचा और उसने जो कहा उससे उपस्थित समुदाय सन्न रह गया। श्री रामचंद्र मंद मंद मुस्काए और फिर गंभीर हो गए। संदेशवाहक की बात सुनकर भरत और शत्रुघ्न की त्योरियां चढ़ गई। अयोध्यापति श्री रामचंद्र का अश्व बंदी बना लिया गया। यह एक अविश्वास भरा समाचार था। जिस अश्व के रक्षक लक्ष्मण जी थे, जिनके सहायक महावीर हनुमान थे और उनके साथ में विशाल सेना थी, उसे तो इंद्र भी रोकने का साहस नहीं कर सकता। फिर रोका किसने? दो मुनि कुमारों ने न केवल रोका अपितु युद्ध भी किया और लक्ष्मण व हनुमान को परास्त भी कर दिया। इसे कपोल कल्पित कथा ही कहा जा सकता था। भरत को संदेशवाहक की मनोस्थिति पर संदेह हुआ कि कहीं किसी मादक पदार्थ के प्रभाव में तो नहीं था, परंतु वे तो कई थे। यह अनहोनी कैसे हो गई? अपने बाणों से काल को भी संतुष्ट करने वाले लक्ष्मण जी को कोई युद्ध में जीत सकता है? जिनके मुष्टि प्रहार से पर्वत भी रसातल में धस जाते हैं, उन महाबली हनुमान को कोई कैसे परास्त कर सकता है? प्रभु कुछ बोलते क्यों नहीं? अनुज भरत, बल और ऐश्वर्य स्थायी नहीं होते। श्री राम ने भरत को समझाते हुए कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक अद्भुत योद्धा है। वन क्षेत्रों का पराक्रम प्राय लोक व्यवहार में दिखाई नहीं देता। महर्षि परशुराम इसका उदाहरण है। तुम शत्रुघ्न सहित जाकर यज्ञ के अश्व को बंधन मुक्त कराओ। शत्रु विकट है, इसीलिए किसी प्रकार का अभिमान हृदय में न रखकर यथोचित सैन्य बल लेकर जाना। राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा सर्वोपरि है। श्री राम का आदेश पाकर भरत ने चतुरंगिनी सेना को अपने साथ लिया और शत्रुघ्न को भी साथ लेकर चल पड़े। वे मार्ग में सोचते जाते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है कि लक्ष्मण और हनुमान को सेना सहित परास्त होना पड़ा। दो मुनि कुमार ऐसा कैसे कर सकते थे? वे मुनि कुमार अवश्य बालक वेश में कोई देवता या यक्ष ही होंगे, परंतु श्री रामचंद्र के विरुद्ध जाने का साहस तो देवता भी नहीं कर सकते। फिर वे अवश्य ही मायावी राक्षस होंगे। यह बात भरत को जची। राक्षस ही रामचंद्र से वैर ठान सकते हैं और उन्होंने ही ऐसा किया होगा। भरत ने अपना विचार शत्रुघ्न को बताया तो वे भी इस बात को मान गए कि ऐसा दुस्साहस केवल राक्षस ही कर सकते हैं और वे दो बालक राक्षस कुमार ही होंगे। परंतु लक्ष्मण क्यों परास्त हुए? अवश्य ही उन्हें बालक जानकर उदार युद्ध किया होगा, जिसका लाभ उन कुटिल बालकों को मिला है। अब उन्हें ज्ञात होगा कि रघुवंशियों का बल जब क्रोध करता है तो क्या होता है। इधर लव कुश निश्चिंत होकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान को तो उन्होंने रस्सी से लपेटकर एक पेड़ से बांध दिया था। लक्ष्मण को उनका सारथी ले भागा था। अब तो लव कुश को अगले आक्रमण की प्रतीक्षा थी, जो यज्ञ नियमों के अनुसार अवश्य ही होने वाला था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से धरा को तप्त कर रहा था। यह दोनों के भोजन का समय था, परंतु इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर भोजन नहीं किया जा सकता। आश्रम जाते तो माता श्री को अश्व के विषय में बताना पड़ता और वे श्री राम की अनन्य भक्त थी। राम नाम तो प्राय उनकी जिह्वा पर रहता था। वे तो अश्व को छोड़ने का आदेश दे देंगी और उन दोनों की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अतः यही निर्णय लिया कि कंद मूल खाकर जल ग्रहण कर लेंगे। फिर कार्य संपन्न होने पर अश्व सहित आश्रम जाएंगे और माता श्री को बताएंगे कि उनके आराध्य नरेश महाराज श्री राम के यज्ञ का अश्व उन दोनों ने किस प्रकार बंदी बनाया। तब उनकी जो भी प्रतिक्रिया होंगी देखेंगे। क्रोधित होंगी तो अश्व छोड़ देंगे, अन्यथा नित्य सवारी किया करेंगे। दोनों भाई इसी तरह की बातें करते हुए प्रतीक्षारत थे। उसी समय एक दिशा से बवंडर सा उठता दिखाई दिया। अवश्य अयोध्या की सेना चली आ रही थी। क्या महाराज स्वयं आए होंगे? यदि हाँ तो आश्रम लौटना जल्दी हो जाएगा। दोनों ने अपने धनुष बांध लिए। इस बार ज्यादा समय नहीं लेना। माता श्री चिंतित होने लगी होंगी। सेना समीप आ गई थी। इस बार संख्य बल अधिक था, परंतु उनके साथ आए हुए योद्धाओं के रथों में से किसी पर भी अयोध्यापति का ध्वज नहीं था। अतः स्पष्ट था कि वे महाराज श्री राम नहीं थे। लव ने विचार किया कि वे अवश्य भरत शत्रुघ्न होंगे, जो राम कथा के अनुसार उनके अनुज थे और बड़े ही पराक्रमी थे। अयोध्या की दिग्विजय में उनके साहस और पराक्रम का महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसा माता श्री सुनाती थी। भरत के नेत्र क्रोध से रक्तिम थे। हनुमान को भी वृक्ष से बंधा देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था और देह में आग सी लग रही थी। वे बालकों के निकट जाकर बोले, दुष्ट बालकों, तुम मुनि कुमारों के वेश में अवश्य ही राक्षस हो। बालक रूप में सामने आकर तुमने लक्ष्मण और महाबली हनुमान को छल लिया, परंतु अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने है। भरत तुम्हारे अक्षम्य अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड ही देगा। अयोध्या की प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाले दुष्टों को हम यमराज को सौंपेंगे। सावधान, अब दया की आशा मत करना। पराक्रमी भरत,
व्यर्थ की बात करने में समय क्यों नष्ट करते हो? लव ने तत्परता से कहा, हमें तो अभी भोजन करने भी जाना है। तुम्हारे महाराज भी साथ आ जाते तो हमारा कार्य सरल हो जाता। अब तुम्हारे पश्चात उनकी भी प्रतीक्षा करनी होगी। अब अपना बल दिखाओ। यहाँ केवल अश्व ही नहीं, महाबली हनुमान भी हमारे बंदी है। तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। लव की बात सुनकर भरत क्रोध से कांपने लगे। वे बालक निर्भीक, उदंड और ढीठ थे, और ये राक्षसों के गुण होते हैं। शत्रुघ्न ने भी अपना धनुष उठा लिया था। दोनों ओर से बाण वर्षा आरंभ हो गई। लव कुश को उन दोनों के साथ साथ सेना का भी आक्रमण संभालना था। अतः लव ने भरत सहित आदि सेना और कुश ने शत्रुघ्न सहित आदि सेना को लक्ष्य पर ले लिया। दोनों का रण कौशल अद्भुत था। भरत और शत्रुघ्न ने अनेक युद्ध लड़े और जीते थे, परंतु ऐसे कठिन प्रतिद्वंदी पहली बार मिले थे जो उनके बाणों को अपने शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहे थे और सेना को भी पीड़ित कर रहे थे। धनुर्विद्या में कौशलता ही यह होती है कि लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए रखनी होती है। एकल युद्ध में यह सरल कार्य है, परंतु उन बाल योद्धाओं का कौशल प्रशंसनीय था। वे प्रतिद्वंदी और सेना दोनों पर वार कर रहे थे। लव कुश कब तुनीर से बाण निकालते और कब धनुष पर चढ़ाते, यह पता नहीं चलता था। भरत के पास कितने ही कठिन बाण थे, परंतु कोई अपने लक्ष्य तक न पहुंच रहा था। यही स्थिति शत्रुघ्न की भी थी। उसने उनको व्याकुल कर दिया था। उनके सारथी, घोड़े और रथ का ध्वंस कर दिया था। शत्रुघ्न को पैदल युद्ध करना पड़ रहा था। रामपुत्रों से रामानुजों का युद्ध देखने के लिए देवता भी आकाश में आ जुटे थे। एक पीढ़ी से भावी पीढ़ी का ये युद्ध अद्वितीय था। रामपुत्रों का रण कौशल दर्शनीय था। शंकालु देवराज शंकाग्रस्त थे कि प्रभु श्री राम ने ऐसी प्रेरणा ही क्यों दी जो ऐसा भीषण युद्ध हुआ। इससे तो उनकी ही हानि है। युद्ध में पुष्प तो बरसते नहीं। दोनों पक्ष ही श्री राम के दो नयन समान थे। किसी को भी कुछ हो गया तो नारायण नारायण, देव ऋषि नारद विहल हो उठे। देवेंद्र, प्रभु की लीला को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी तो प्रवृत्ति ही शंकालु है। ये युद्ध नहीं है, यह वर्तमान को भविष्य के दर्शन कराए जा रहे हैं। अयोध्या के वास्तविक उत्तराधिकारियों से अयोध्या का परिचय है ये युद्ध। लोक व्यवहार को नीति के अनुसार संतुष्ट करने का युद्ध है ये। जानकी सुतों के अधिकारों की भव्य स्थापना है ये। संसार को यह सिद्ध करके दिखाया जा रहा है कि सीता के पुत्र सब प्रकार से इस योग्य है कि अयोध्या के साम्राज्य को सुरक्षित भी रख सकते हैं और विस्तार भी दे सकते हैं। प्रभु श्री राम के मूल्यों का कोई उत्तर नहीं। वे केवल अपने पुत्र होने के कारण ही लव कुश को सिंहासन का अधिकारी नहीं मानते। वे तो योग्यता भी परखेंगे, सामर्थ्य भी जानेंगे। एक नीति कुशल राजा को ऐसा ही करना चाहिए। श्री राम इस युद्ध के माध्यम से राजनीति का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि ज्येष्ठ या वरिष्ठ होना ही उत्तराधिकारी का मानक नहीं होना चाहिए, अपितु योग्यता भी अवश्य देखी जानी चाहिए। यह युद्ध उन मानकों को परख रहा है। देव ऋषि के इस विश्लेषण ने सबको हर्षित कर दिया। प्रभु श्री राम ने मानवीय मूल्यों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह देखकर देवगण यज्ञ मंडप में शांत बैठे प्रभु श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे और तमसा तट पर चल रहे रोमांचक युद्ध को देखने लगे। भरत और शत्रुघ्न शिथिल होने लगे थे और सेना पीछे हटने लगी थी। रामपुत्रों ने रणभूमि को बाणों और लाशों से पाट दिया था और वे अभी भी अविचल युद्धरत थे। समय का अभाव समझकर दोनों भाइयों की दृष्टि मिली और संकेत हुई। लव ने भरत को और कुश ने शत्रुघ्न को एक साथ मूर्छित कर दिया। सेना भाग खड़ी हुई। देवताओं ने सीता सुतों की विजय पर दुंदुभी बजाई। महाराज श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान तथा भरत और शत्रुघ्न की लगातार हो रही पराजय का समाचार सुनकर झटके से यज्ञ वेदी से उठकर खड़े हो गए। मात्र 2 बालकों ने भरत शत्रुघ्न सहित सेना का पराभव कर दिया। यह सुनकर श्री राम का अंग प्रत्यंग क्रोध से कांप उठा और उन्होंने अपना कठोर धनुष सारंग उठा लिया। यह देखकर देवगण भयभीत हो गए। प्रभु का क्रोध सृष्टि के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद ने स्पष्ट किया, प्रभु तो क्रोध करते ही नहीं। यह तो अयोध्यापति का क्रोध है। पुरुषोचित क्रोध, राजोचित क्रोध, राज्य की प्रतिष्ठा संकट में है तो राजा का क्रोध स्वाभाविक तो होगा ही। फिर लोक व्यवहार कैसे संतुष्ट होगा? राजा के कर्तव्य की पूर्ति कैसे होगी? यह कहकर देवऋषि नारद ने देवताओं को निर्भय कर दिया और प्रभु श्री राम राजा के कर्तव्य के अनुसार अपनी प्रजा को निर्भय करने चल पड़े। अयोध्यावासी उन शत्रुओं से भय मान बैठे थे जिन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान को भी परास्त करके यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया था। अब महाराज श्री रामचंद्र ही इस संकट को दूर करेंगे। श्री रामचंद्र ने लंका विजय के पश्चात अब धनुष उठाया था। कभी अवसर ही नहीं पड़ा। अनुजों ने ही शत्रु दमन का दायित्व उठा लिया था और भूमंडल को जीतकर अयोध्या व रघुकुल की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचाया था। आज 2 मुनि कुमारों ने उस विजय रथ को रोक दिया था और स्वयं श्री राम को रणभूमि में उतरने के लिए बाध्य कर दिया था। श्री राम का रथ वायु वेग से बढ़ा चला जा रहा था। उनके मुख पर गंभीर दृढ़ता थी। अवश्य ही आज बहुत कुछ हो जाने वाला था। संभवतः प्रभु की लीला का कोई नया अध्याय सामने आने वाला था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।